बिहार में आज सुबह 11:30 बजे नीतीश सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें कुल 29 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि जेडीयू के खाते से 11 और आरजेडी के खाते से 15 विधायकों को मौका मिलेगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से अफाक आलम और मुरारी गौतम नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। कई नए चेहरों को भी मौका मिलने की बात सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने राज्य में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 10 लाख रोजगार देने की बात भी कही है। इस घोषणा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश की है, जो लगातार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे से मुकरने का आरोप लगा रहे थे और इस बहाने तेजस्वी यादव पर लगातार हमला बोल रहे थे। बिहार में रोजगार को लेकर नीतीश कुमार के बड़े ऐलान के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम पहले से कह रहे थे, युवाओं से किया वादा पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने इस ऐलान के बाद बीजेपी पर हमला बोला। धन्यवाद देते हैं और ये युवाओं की जीत है, ये बिहार की जीत है, ये युवाओं की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और विश्वास की जीत है। इसलिए और ये हम तो पहले ही कहते थे ना कि हम ही लोग वादा पूरा करेंगे, ये भाजपा के लोग थोड़ी ना वादा पूरा करेंगे। अब बताइए कि भाजपा के लोग अब ये बोलेंगे कि रेवड़िया बटरी है, क्या मजाक है भाई। हम तो अपना वादा जो है, जो प्रण था हमारा, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। रोजगार को लेकर नीतीश कुमार के ऐलान के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पहले तो नीतीश कुमार कहते थे कि रोजगार के लिए पैसा कहां से आएगा। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अब वो तेजस्वी यादव के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमारे बिहार की कहावत है कि बोलने में क्या दिक्कत है। यही नीतीश बाबू ने आज कहा, इसके पहले कहा था क्या पैसा लाएंगे जेल से। ये नीतीश कुमार का है, आप वीडियो देख लीजिएगा। और मुझे खुशी हो रही है कि नीतीश कुमार अब विजन विहीन हो गए हैं, तो अब तेजस्वी के विजन पर चलेंगे। राजस्थान के जालोर की घटना से आहत होकर सोमवार को 12 के कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक विधायक पानाचंद मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा भेजा है। विधायक का कहना है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी प्रदेश के दलित वंचित वर्ग पर हो रहे अत्याचार से व्यथित होकर मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने विधायक पद से त्यागपत्र भेजा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुफ्त की रेवड़ी वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। भगवंत मान ने कहा कि टैक्स पेयर का पैसा कॉरपोरेट मित्रों पर लुटाने से बेहतर है लोगों के कल्याण पर खर्च करना। राज्य सरकार जनता के धन का सदुपयोग जनता के कल्याण के लिए कर रही है। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर करारा वार किया, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आत्ममुग्ध सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए। आज के दिन सियासत सही नहीं है। मेरी समझ में ये स्वतंत्रता दिवस है, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी करना चाहें तो उन पर है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरे देश को, हर एक देशवासी को एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस एक साथ मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर भी विस्तार से अपनी बात रखी और साथ ही कहा कि ये चुनौती केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं, तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद की वजह से देश में योग्यता की कद्र नहीं हो पा रही है। मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है
मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं, जी नहीं। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। पीएम मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के राज में गरीब लूट रहा है, जबकि अमीर और अमीर हो रहा है। बीजेपी को ये बात बतानी चाहिए कि जब से ये पार्टी सरकार में आई है, कितने उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, आप गरीब को फांसी दे रहे हैं और अमीर के लिए आप बिल्कुल खुली छूट दे रहे हैं। ये कहां के आपके सिद्धांत हैं? और फिर सबसे ज्यादा पैसे लेकर के भारत से छोड़ने वाले लोग बीजेपी की सरकार में थे। न केवल उद्योगपति गए हैं भारत से, बल्कि बहुत सारे संपन्न लोग इसलिए चले गए भारत छोड़ करके क्योंकि उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर चाहिए थी।